हेलो दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 5 नंबर में हम लोग आज देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो अक्सर एग्जाम में रिपीट करते रहता है। इस क्वेश्चन को देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछता है। इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिमेम्बर कीजिएगा। आइए समझते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। कैसे है इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन में अंतर हमको लिखना है। हमको कैसे पता चलेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन का ये है और यूरोपियन सिविलाइजेशन का यूरोपियन सिविलाइजेशन में ये चीज होता है। दोनों में डिफरेंट करना है, इसको डिफरेंट करना है। तो एक साइड हम लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड एक साइड लिखेंगे यूरोपियन सिविलाइजेशन। नहीं तो आप इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में लिख दीजिए, आप फिर उसके बाद यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में लिख दीजिए। यही दोनों का डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट हमेशा लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखेगा तो 5 में 5 नंबर मिलेगा 100%। आइए आप समझते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन में कहता है इंडियन सिविलाइजेशन, द इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स। यानी कहने का मतलब है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता में अपनी चाहत पे, मनुष्यों की चाहत पे क्या किया गया है, एक लिमिट दिया गया है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, एक रोक लगाया गया। और जो इंडियन सिविलाइजेशन में जो हम लोग पढ़े थे बुक में, उसमें बताया गया था क्या कि जो मनुष्य की चाहत है, इच्छाओं है, उस पर क्या है, एक सीमा दिया गया था। किसके द्वारा? हमारे एंसेस्टर के द्वारा। यही अंतर है। लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इनफिनाइट मल्टीप्लाइसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो इंसान की चाहत है उसको अनंत, पूरे अनंत वो कर सकता। वो उसकी यूरोपियन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था कि वो उसको सीमाओं पर रोकता, उसका जो मन था वो कर सकता था। उनकी अनंत सीमाएं हैं, मतलब कि अनंत इच्छा है, वो जो मन हो वो कर सकता है। ऐसा यूरोपियन सिविलाइजेशन में कहा गया था। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन में इंसानों की चाहत पे, इच्छाओं पे रोक था। यही पहला अंतर है। सेकेंड अंतर में हम लोग देखेंगे क्या, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हम लोग विश्वास करते हैं किस पे? भगवान पे करते हैं। हम लोग किस पे विश्वास करते हैं? भगवान पे विश्वास करते हैं। जो भारतीय सभ्यता के लोग होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? भगवान पे आधारित होते हैं। और लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस है, उन्हीं भगवान पे कोई विश्वास नहीं करता। उन लोग भगवान को मान भी नहीं करता, गॉड को मान भी नहीं करता। कौन नहीं मानता है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग। नेक्स्ट, जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो बिलीव इन वर्क वर्किंग विथ हैंड एंड फीट। यानी जो भारतीय सभ्यता के लोग हैं वो विश्वास करते हैं ज्यादा अपने हाथों से काम करने में। उनको भारतीय सभ्यता के लोगों को, इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों को ज्यादा विश्वास है किन पे? अपने हाथों से काम करना, अपने मतलब शरीर से, शारीरिक रूप से काम करना उनको ज्यादा ज्यादा पे विश्वास है। लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग हैं, यूरोपियंस लोग हैं जो डिपेंड है किस पे? मशीन पे। लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग, उन लोगों किस पे ज्यादा डिपेंड है? मशीनरी पर, मशीन के ऊपर वो निर्भर है। लेकिन हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में है जो लोग हैं वो किस पे विश्वास करते हैं? अपने हाथ, मैंने शरीर से काम किया पे विश्वास करते हैं। और उन लोग किस पे ऊपर डिपेंड है? मशीन के ऊपर। हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन मतलब हमारे एंसेस्टर थे जो वो मशीन के पर कम फोकस कर रहे थे, वो ज्यादा अपने शरीर से काम करने पे ज्यादा विश्वास करते थे। ये हमारा क्या हो गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन का डिफरेंस आ गया। इस तरह से आप लिखिएगा एग्जाम में तो 5 में 5 मार्क्स आएगा। और इस वीडियो में हम 5 नंबर का और क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमेशा रिपीट करते हुए आया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेटलेस बर्ड। माइंड के क्यों रेटलेस बर्ड
कहे हैं गांधी जी? महात्मा गांधी के द्वारा क्यों माइंड को रेटलेस बर्ड नाम दिया गया है? आइए ये समझते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहता है, इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप गांधी जी, इसका आंसर होगा गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेटलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है। माइंड इज ए रेटलेस बर्ड, गांधी, यहाँ पे गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेटलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है। अब आगे क्या होता? क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, और क्योंकि यह कभी नहीं संतुष्ट होता है, या कभी नहीं संतुष्ट होता है। द मोर इट गेट, और इसको जितना मिलता है, और द मोर इट गेट का मतलब जब इसको जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, और चाहता है, मतलब दिमाग को जितने मिलेगा वो और चाहेगा, उसको वो संतुष्ट होता नहीं है। और रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, तभी भी वो असंतुष्ट रहता है। क्या? तभी भी वह क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। ही सेज, वह कहते हैं, क्योंकि ए माइंड नेवर गेट सेटिस्फाइड, दिमाग कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, दिमाग कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ए माइंड नेवर गेट सेटिस्फाइड, दिमाग कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है? आगे देखें। लाइक, जैसा कि अब यहाँ पे एक पक्षी से तुलना किए हैं गांधी जी दिमाग को। ए बर्ड ही ऑलवेज वंडरफुल टू क्वेंच हिज थ्रस्टी ऑफ डिजायर, जैसे में एक पक्षी का उसकी इच्छाओं का, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में तात्पर्य होता है। जैसे एक पक्षी है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में तात्पर्य रहता है, उसी प्रकार हमारा दिमाग है जो अपनी कभी इच्छाओं को, मतलब उसको जितना मिलेगा वो और चाहेगा, और मिले, इस पक्ष में करते रहता है। जैसे में एक पक्षी है, इवन आफ्टर द completion of any of his desire, the next one is ready, and the cycle of desire continue till his लास्ट ब्रेथ। जैसा कि एक पक्षी है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में क्या रहता है? तत्पर रहता है। जब तक वह अपनी इच्छाओं को पूर्ति करे पूरे दम, वो अपनी अंतिम सांसों तक वह अपनी पूरी इच्छाओं को पूर्ति करने में तत्पर रहता है। इसलिए माइंड को और पक्षी से तुलना किए हैं, एक बेचैन पक्षी से तुलना किए हैं। सो ही सेज दैट माइंड इज ए रेटलेस बर्ड, इसलिए कहते हैं कि माइंड क्या है? एक बेचैन पक्षी है। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अपनी अंतिम सांस तक, जब तक वो जीता रहती है, वो तब तक वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है, मतलब पूरी अच्छी तरह से तत्पर रहती है। इसलिए माइंड को रेटलेस बर्ड कहा गया है। अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट में एक बार हम सभी 12 जो प्रोज का चैप्टर है उसमें से जो मोस्ट वीवीआई है उसमें से हर एक क्वेश्चन देंगे और उसी को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जरूर पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, जितना में से मतलब जो वीवीआई कराएंगे वो लगभग क्वेश्चन एग्जाम में मिल